कर्मों का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। रोहन नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके नैनीहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके न तो कोई आगे था न कोई पीछे। वह अनाथालय में रहा और पढ़ा। वह पढ़ने में मेधावी था। उसकी आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता, क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी की कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी सैलरी पाई सब बचाकर रखी थी। उसी कैंटीन में हीरा नाम का एक सेठ आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन हीरा ने कहा, रोहन, आपके पास पैसे रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। तो रोहन ने मना कर दिया। रोहन ने कहा, मुझे इतनी ज्यादा पैसे का लालच नहीं है। जो सरकार देती है वह मेरे लिए बहुत है। कभी जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर लूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? तो सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूँ धोखा नहीं दूंगा। रोहन ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। कम से कम आपका तो भला हो जाएगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहन को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी कैंटीन आता रोहन को धन्यवाद कहता। सेठ का बिजनेस रोहन के पैसों से बढ़ता जा रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। अब वह पैसा ना लौटाने का बहाना ढूंढता रहता था। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया, तो रोहन को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वह इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का ही था। रोहन कुशल घोड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ैल थी। रोहन के पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। रोहन उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वह अपनी गति को तेज करती जाती। रोहन ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहन दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ कई बार आर्मी कैंट में जाता था। उसे वहां पता चला कि रोहन युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और कैंट के बाहर जाते ही खुशी से झूम उठा और सोचने लगा, अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक बेटे का पिता बना। सेठ के जीवन का ये सबसे खुशी का समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करने लगा। अमर विवाह योग्य हो चुका था। एक अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी कर दी गई। अब सेठ कहता, कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभाल लेगा। मेरी जिंदगी सफल हो गई और क्या चाहिए मुझे।
अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था। उसे चक्कर आ गया और गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचे। उसके ब्रेन का एमआरआई और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए, पर अमर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफी हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ सेठानी व अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर हाल बुरा था। एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उनको रोने की आवाज सुनी तो रुक गए। वहां जाकर उन्हें कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यही चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। साधु बोला, तुमने अपने व्यापार के लिए पैसे उधार लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, गलत, वह मर गया था, किसको लौटाता? साधु ने कहा, झूठ, क्या तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पर तुम कितना खुश हुए थे? उस दिन तुमने मिठाई भी बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट आ गया था। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं खड़ा था जहां आज से 20 साल पहले खड़ा था। उसके ऊपर ढेर सारा कर्ज था। साधु बोला, तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहन था। वह हिसाब करने आया था, हिसाब किया और चला गया। जितना तुम्हें दिया था ब्याज सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, बीमारी पर खूब खर्च किया। जब वह गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ बोला, मान लिया मेरी गलती थी। इस लड़की की क्या गलती? इसकी तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु बोला, ये इसका कर्म फल था। यह पिछले जन्म में वही घोड़ी थी जिसके कारण रोहन की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहन ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसीलिए आप कैसा बीज लगाते हो ये हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब जरूर करती है, आप याद रखो न रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुद्र और हताश होकर घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज तो नहीं होती, पर असर बहुत ज्यादा करती है।